जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं। हमें नहीं पता संगत जी कि किस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, कब से हमारे साथ जुड़े हैं। हमें लगता है कि जिस वक्त से हम उनको जानते हैं तब से ही हम गुरु जी से कनेक्टेड हैं, तभी से गुरु जी हमसे जुड़े हैं या हम गुरु जी से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है संगत जी, पता नहीं कब से हमें गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। लेकिन एक टाइम आता है, एक पीक टाइम आता है कि नहीं, अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, अब मैंने अपने बच्चों के कर्म कटवाने हैं, अब उनके पास जाना है। तो वो टाइम होता है जब ऐसा होता है ना कि गुरुजी हमें मिलते तो तुम बहुत कष्ट में होते हैं या बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने टालना होता है किसी पर, या हम पे आना होता है जो गुरुजी ने टालना होता है। कुछ तो ऐसा होता है जब हमें गुरुजी मिलते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा हमें गुरुजी का आभारी रहना चाहिए कि इतनी करोड़ जनता में से आपने हमें चुना है गुरुजी। हम इतने अपने आप को संगत जी बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हम गुरुजी की संगत हैं। बहुत प्राउडली कहना चाहिए कि हम गुरुजी की संगत हैं। और संगत जी, गुरुजी की संगत भी बन के रहना है। हमें गुरुजी की से जो होता है ना कि भीड़ में नहीं जाना है कि जो ठीक है बस मान रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें उनके परिवार का, उनके फैमिली का मेंबर बनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है संगत जी, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं बसंत विहार से, और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने अपने अंकल बेटी जी का सत्संग करा, फिर मैंने अंकल जी का सत्संग शेयर करा और आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आपको सभी को, सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पास बैठ कर ही मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले, ताकि आप हमारा सत्संग शेयर करते रहो। तो इतनी जल्दी हमारा सबका सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आंटी जी को भी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरु जी, इनके परिवार को ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी, संगत जी, हमारे गुरु जी से जर्नी पता नहीं कब शुरू हुई है, लेकिन हम नहीं बता सकते इन सब चीज़ों के बारे में। गुरु जी तो मेरे जिस दिन से हमने जन्म लिया है उसी दिन से गुरु जी हमारे साथ हैं, लेकिन पता हमें अब चला है, अब हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं।
वो कहते हैं ना संगत जी कि हुआ क्या था कि मेरे मायके से मैं बचपन से शिव जी की पूजा बहुत करती थी, बहुत। और जैसे कि हर सोमवार का व्रत रखना, इतनी पूजा करनी। और मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि ना बेटा तू इतनी ठंड में उठकर और इतनी पूजा पाठ करती है। तो मैं कहती थी मम्मी पता नहीं क्यों मुझे कि हाँ जब मेरी शादी होगी ना तो पता नहीं तब बेटा तो तुझे भोले बाबा जी ही जैसा पति मिलेगा। तो मैं कहती मम्मी मैं इसलिए नहीं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी मैं भोलेनाथ जी की पूजा इतनी करती थी ना, बहुत ज़्यादा। कभी कुछ भी हो जाता था तो मैं वहीं चली जाती थी कि मम्मा मुझे वहाँ जाना है, और मेरी मम्मा भी मुझे भेज देती थी। हुआ क्या था, जब मैं छोटी थी ना संगत जी, बहुत छोटी थी, तो फिर क्या हुआ कि हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो संगत जी मैं बस भगवान जी से यही कहती थी कि भोले बाबा जी आपने हमारे पापा को तो जब ले लिया, जबकि हम इतना प्यार समझते भी नहीं थे पापा का, जो हमें पता भी नहीं है कि पापा का प्यार क्या होता है और कैसे होता है। तो संगत जी पता नहीं क्या था हमारे घर में, मायके से हमें समझ नहीं आता था कि हमारे मायके से हमारे घर में क्या था, लेकिन परेशानियां बहुत थी। इतनी परेशानियां संगत जी, इतनी परेशानियां कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमने क्या करा, हम ऐसे कभी हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, कभी हमारी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हुआ क्या संगत जी, मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मम्मी ना एकदम से ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि आप दिल्ली लेके जाओ, इनका इलाज वहीं होगा। तो संगत जी हम लेकर के आए दिल्ली में मम्मी को। जब तो हमने दिल्ली देखी भी नहीं थी संगत जी, दिल्ली में बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया। जो जहाँ जहाँ बताता था हम वहीं लेके जाते थे मम्मी को, लेकिन हमारी मम्मी को आराम नहीं हुआ। मेरे पास भी रही काफ़ी दिन, इलाज चलता रहा मम्मी का। फिर अचानक से भैया ने जिद करी कि मम्मी को मुझे घर लेके जाना है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, भैया के पास जाने के बाद मेरी मम्मी 1 हफ्ता भी नहीं रही थी। उसके बाद मम्मी ने मेरे से जाते जाते बोला बेटा आप चिंता ना करो, आपकी तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी शादी करने के बाद में मेरे को कोई सुख चैन नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी जैसे कि पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी बहुत पीते हैं, तो वही बता रहे थे कि मेरे अंकल जी शुरू से ही पीते हैं, क्योंकि इनकी संगत ही सही नहीं थी, कभी इनकी शादी भी नहीं होती थी। जो हमारा बिचौलिया था उन्होंने हमारी शादी ऐसे ही करवा दी। पता नहीं क्या इनसे लिया, क्या नहीं, क्या दिया, कुछ नहीं पता। लेकिन संगत जी हमारी शादी मुझे बहुत गलत जगह फंसा दिया था। और संगत जी इसीलिए ना मेरी मम्मी मेरी तरफ से बहुत दुखी रहते थे। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कि हमारे पापा नहीं हैं, जैसा भी हो गया। हमारे नानी नाना थे, हम नानी के घर में रहते थे संगत जी। हमारी मम्मी जवान विधवा हुई थी
तो इसीलिए हम ज़्यादा वहाँ अपने दादी के घर पर नहीं रह पाए, क्योंकि हमारे ताऊ जी, चाचा जी जिन्हें रहने नहीं दिया। तो क्या हुआ कि हम अपनी मम्मी को लेकर के आए दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में हमारी मम्मी ने भैया के साथ चली गई। लेकिन संगत जी, जैसे ही भैया के घर गई ना, मम्मी 2-3 दिन के अंदर ही गुरुजी के चरणों में चली गई। अचानक से फ़ोन आया संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरी मम्मी जाते जाते मुझसे कह के गई थी कि बेटा तू चिंता नहीं करना, मैं आऊँगी तेरे घर पे 1 साल बाद लौट के। तेरे घर पे कोई बच्चा नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ। तुम तेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी जी। मेरी मम्मी मेरी भैया के घर पर जा कर के 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गई थी संगत जी। फिर उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत रोए। फिर उसके बाद मम्मी का हुआ तो मेरी भतीजी की तबीयत खराब हो गई, कभी किसी की कभी किसी की। मतलब जब कहीं किसी से हम कुछ भी दिखाते या कहीं जाते तो वो यही कहते कि ना तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर रखा है। तो संगत जी, हमारे मन में इसी चीज़ में तो मतलब गई थी। तो कहते ना ये चीज़ें नहीं होती, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती है संगत जी, होती हैं। लेकिन संगत जी क्या करें, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होना ही है, और वही हुआ भी हमारे साथ में। हुआ क्या था संगत जी कि हमारी मम्मी भी ख़त्म हो गई और भतीजी की भी हालत सेम मम्मी जैसी हो गई। तो फिर एक भैया आए थे वहाँ पर हमारे यहाँ, तो वो क्रिश्चियन थे। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन करते थे। वहाँ पर आकर हम लोगों को बहुत कुछ बताते थे, ये है वो है, इन चीज़ों में कुछ नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। तो संगत जी, हमने क्या करा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे भैया ने यही चीज़ करा कि ठीक है, हम सभी अपनी बेटी बहन जितने भी हैं हमारे भैया के ही चलती है, घर में बड़े भैया हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भैया ने ही हम सबको संगत जी कृष्ण धर्म दिला दिया। तो संगत जी, हम क्रिश्चियन धर्म में आ गए। क्रिश्चियन धर्म में आकर संगत जी, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कुछ आराम नहीं हुआ। संगत जी, हमें आराम हुआ, बहुत हुआ। जैसे कि हमारे घर में परेशानियाँ, बीमारी, दिक्कतें, ये सब कुछ ख़त्म हो गई। और मेरे भैया आज भी क्रिश्चियन ही है संगत जी। मेरे भैया आज भी क्रिश्चियन नहीं है, और जब से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म लिया है, जब से मेरे भैया क्रिश्चियन धर्म में हैं, और आज तक उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके सब कुछ क्रिश्चियन धर्म में चले आ रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कि हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं, वैसे ही वो यीशु मसीह पर करते हैं। तो हुआ क्या संगत जी कि मैंने बस गुरुजी से यही बोला, मैंने कहा भैया कि मैं भी अब कोई पूजा नहीं करूँगी किसी की, ठीक है, मैं अब किसी को नहीं मानूंगी, मैं भोले बाबा को नहीं मानूंगी, इनसे कभी बात नहीं करूँगी, और ना ही मैं कभी मानूंगी इनको अपनी लाइफ में। तो संगत जी, मैंने वो धर्म छोड़ दिया और क्रिश्चियन धर्म में चली गई।
फिर हुआ क्या कि मेरे जब से हमारा चलता आया, मेरी मम्मी को 12 साल हो गए ख़त्म हुए। तो संगत जी 2020 से हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल चलने लगी संगत जी, कि हमारे अंकल जी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए और हमें बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ। जैसे कि हमने अपने पिछले सत्संग में संगत जी को बताया था कि क्या हुआ था। सो संगत जी हुआ क्या, बस ऐसी ही दिक्कतें चली आई। फिर हमें अंकल जी का पता ही नहीं था कि कहाँ हैं कहाँ नहीं। बस प्रभु यीशु मसीह से दुआ करते थे कि आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं। तो बस वही था संगत जी, और उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया। लेकिन संगत जी हुआ क्या था, मैं बहुत परेशान। मेरे अंकल जी मुझे मारने के चक्कर में रहते थे कि उनका ये था कि मैं इसको जान से ख़त्म करके, मतलब मुझे जान से ख़त्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब वो कहती थी अपनी बेटी को साथ लेकर आना, क्योंकि संगत जी वो औरत ऐसी थी कि मेरे अंकल जी को जिसने फंसाया था, मेरे अंकल 8वें आदमी थे उनके, और उसकी खुद की बेटी थी जो कि उसने अपनी बेटी को बेच दिया और बेटा रख लिया। तो संगत जी वो लेडी कुछ ऐसी थी जो उसको बेटियां पसंद नहीं थी, बेटे पसंद थे। लेकिन वो इसलिए बोलती थी कि अंकल जी से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपने बेटे की खातिर अपनी बीवी के पास बार बार जाए, तो कहीं ऐसा ना हो, और ऐसा ना हो कि कहीं उसका मन पलट जाए। तो इसीलिए संगत जी वो ऐसा करती थी। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने ऐसे रहती थी पागलों की तरह। ना मेरे पास कुछ ढंग से रहने का, ना खाने का, कुछ भी नहीं। समझ ही नहीं आता था संगत जी में कि करूं क्या। ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। संगत जी आप समझ ही सकते हो, आप सभी जितनी भी मेरा सत्संग सुन रहे होंगे, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि आप समझ सकते हो ना कि एक लेडी पर क्या बीतती है कि एक दिन के लिए पति उसका बात न करे, उस पर क्या बीतती है। कि हमने पूरा संसार छोड़ दिया और आज इसने हमसे पूरे दिन बात नहीं की। चाहे भले ही सास ननंद कुछ भी कहे, दीन दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन पति अगर हंसकर बात कर लेता है ना, तो वो सारे गम भूल जाती हैं, सारे गम भूल जाती हैं। हम ऐसे हैं संगत जी, हम सारी लेडीज़ ही ऐसी हैं कि थोड़ा सा भी किसी ने प्यार दिखाया, बस हम उसी के ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन और दिल साफ हो। हम किसी की तरह किसी को उससे छल कपट नहीं रखते, बस ये कहते हैं कि बस हम सही हैं तो सामने वाला भी सही है, भले कितना भी बुरा हो संगत जी। तो संगत जी ये मेरा सत्संग इतना था, और कुछ मेरी ड्यूटी पर भी ऐसा चल रहा है संगत जी की गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा मुझसे बात करते हैं। मेरा बहुत मन हल्का होता है संगत जी, और ऐसा लगता है कि जब गुरुजी हमें मिले तो दीन दुनिया मिल गई, हमें दीन दुनिया मिल गई। तो संगत जी हुआ क्या था, मेरी ड्यूटी पर एक दीदी काम करती है, वो कभी कभार जाती है लेकिन इतना सहज से मानती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ बड़े मंदिर जाओ
उन्होंने जब मुझे बताया, तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे कैसे निकाल करके ऐसे फ़ोन में दिया, जैसे यूट्यूब पर, कि इसको सुना करो, मंत्र जाप सुना करो, सत्संग सुना करो। तो संगत जी, मैं ड्यूटी करती हूँ ना जहाँ पर, वहाँ पर मैं अपने फ़ोन लगा करके 2-3 सत्संग सुन लेती हूँ, उससे ज़्यादा भी सुन ही लेती हूँ। लेकिन एक सत्संग ख़त्म होता है तो दूसरा सत्संग, और जिन आंटी के पास मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और उनके सत्संग मेरे पास कुछ ज़्यादा ही आते हैं, इसीलिए मैं उनके ही सत्संग ज़्यादा सुन पाती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, मुझे नहीं पता, और पर मैंने मेरी ड्यूटी पर, आप नहीं बता सकते कितना कलेश चल रहा है, इतना कलेश चल रहा है ना संगत जी, कि मैं कुछ नहीं बता सकती। बस गुरुजी यही कहते हैं संगत जी हर वक्त कि तू सब कुछ मेरे उत्ते छाड़ दे, तो चिंता ना कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे अंकल जी की भी तबीयत अब तो खराब है, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए दुआ करना कि मेरी ड्यूटी के लिए भी सब कुछ अच्छा रहे मेरी ड्यूटी पर। संगत जी, यही है कि अंकल के पास कोई अच्छा काम नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है तो वही है ना संगत जी, कि गुरुजी की कृपा हम पर इतनी है कि अब काम तो मिलता है रेगुलर, लेकिन मेरी ड्यूटी तो फिक्स है ना संगत जी। इसीलिए हुआ क्या, वहाँ पर एक लेडी है, बाकी की सारी लेडी तो ऐसे ही है संगत जी, जो कि आजकल के कुछ सुपरवाइज़र भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ लेडीज़ भी ऐसी ही होती हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती है संगत जी कि हम जानते हैं, अपना सत्संग सुनते हैं, अपने गुरुजी के मन ध्यान में रहते हैं, लेकिन वो लेडी ऐसी है जो सोचती कि वो बहुत घमंड है, ये बात नहीं करती किसी से, इसमें बहुत घमंड है, ये बहुत घमंडी है। तो गुरुजी, संगत जी सॉरी, हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं ना, जितना मेरा ध्यान करोगे उतना ही अच्छा है, और गलत लोगों के पास नहीं रहो, और ना ही गलत लोगों की बातें सुनो। तो संगत जी, उनके पास जाते हैं तो उनके पास 2 ही बातें रहती हैं, वो ऐसी है या वो वैसी है, ऐसी है वैसी है। तो संगत जी, इन सब चीज़ों से हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, और आप ऐसी संगति में ना बैठो, क्योंकि आप जो भी मेरी ब्लेसिंग्स पाते हो ना, ये सब करके आप मेरी ब्लेसिंग्स खो देते हो। संगत जी, हम उन लोगों में नहीं रहना चाहते। मैं बस अपनी कहते हैं ना, अपने काम से काम रखना, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, किसी से कोई मतभेद नहीं है, तो मतलब भी नहीं है। तो वो फट से सुपरवाइज़र को बोलते हैं कि ना, ये तो बहुत घमंडी है सर, ये तो बात भी नहीं करती है, और वो क्या है ना संगत जी, बदतमीज़ी से घूमना, सुपरवाइज़र के साथ में हंसी ठंडा करना। हम तो 8 घंटे जॉब करने जाते हैं संगत जी, और संगत जी हम 8 घंटे अपनी जॉब करके अपने घर पर सीधा वापस आ जाते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा घर पे आ जाते हैं अपनी जॉब करके। अगर हम लोगों के जैसे हो जाएं तो हम अच्छे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं एक लेडीज़ से इतना मुझे दुखी कर रही है ना, इतना दुखी कर रही है ना संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती।
लेकिन फिर भी उसमें मुझे गुरुजी समझाते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, कभी कभी बुराइयों में ना कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, तो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, बाकी का मैं हूं ना, तू खुश रहा कर पुत्र, तू खुश रह मेरे पुत्र, तू मेरी प्यारी धी है, तो तू मेरे अच्छी धी हैं। गुरुजी ऐसा बोलते ना तो दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती है संगत जी, सारी की सारी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तितली रोग में इतनी बार ब्लेस करते हैं ना गुरुजी, हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल। बस मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ संगत जी कि जाने अनजाने में मेरे इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और संगत जी मुझसे सत्संग शेयर मेरे को नहीं करना आता, ये मेरा चौथा सत्संग है। प्लीज़ अगर आप मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो उसमें सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। और आंटी जी आपसे भी मैं सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे अंकल जी के लिए आप सब मिलकर के दुआ करना, क्योंकि आंटी जी आप जानते हो ना कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास घर है, ना कुछ भी नहीं है, बस गुरुजी का आशीर्वाद है और आप सब संगत बहन भाई आंटी अंकल का प्यार है। बस मैं इसी के सहारे मुझे बहुत हिम्मत आती है, क्योंकि आप लोग हैं तो सब हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं जो संगत होती है ना वही मेरा परिवार है, वही तो मेरा परिवार है। तो मैं आप सब से विनती करती हूँ कि मेरे अंकल जी के लिए, क्योंकि संगत जी हमारे सर पर बड़े का हाथ तो मिल गया है, लेकिन बगैर पति के कोई जीने नहीं देता संगत जी, कोई भी नहीं जीने देता, क्योंकि ये दुख मैं पहले देख चुकी हूँ। और अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल जी को ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो, मेरे अंकल जी को जल्दी ठीक कर दो गुरुपा, जल्दी ठीक कर दो प्लीज़। क्योंकि संगत जी मैं नहीं देख पाती अपने अंकल को ऐसे, मैं उनको मतलब कि कहाँ जाऊँ, कौन से बड़े डॉक्टर पर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना मुझे ये समझ आ रहा है कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह पर लेकर जाऊं, अपने अंकल जी को कहाँ लेकर के जाऊं। अभी इस टाइम मेरे पास परेशानियां ही हैं, मेरे पास गुरुजी कम कर दी हैं, लेकिन कुछ है हमारे शायद कर्म है। मेरे गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे सारे कर्म नू मैं कट देवांगा, ते सारे कर्मां नू कट देवांगा, बस एक कर्म मतलब 9 कर्म काट दिए हैं, एक कर्म रह गया है। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आप सभी बहन भाइयों का भी शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए विनती ज़रूर करना, क्योंकि संगत जी कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है, मतलब की दुनिया है बस। मेरा एक बच्चा, मेरी एक बेटी है 11 साल की, वो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके दरवाजे पर जाऊंगी। संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे अंकल जी की हालत देखिए, मुझे बहुत बहुत दुख होता है संगत जी उनकी ऐसी हालत देखकर। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल जी जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि संगत जी मेरे बस की नहीं है, अब कुछ भी खोना मेरे बस का नहीं है।
आगे गुरुजी की मर्जी है। जो गुरुजी को अच्छा लगेगा वही करेंगे, जो गुरुजी के हक में होगा वही करेंगे। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, प्लीज़ आंटी जी, मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। आप पढ़े लिखे हो, मेरा सत्संग अच्छे से शेयर कर देना। जो मैंने नहीं बोला तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। और मेरे गुरु पास शुक्राना शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर और आपके अंकल जी पर बहुत ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हम सब, हमारा ये पूरा संगत परिवार आपके अंकल जी के लिए, आपकी फैमिली के लिए ज़रूर अरदास करेंगे गुरुजी से। और आंटी जी, सत्संग गुरुजी के परिवार में कोई भी बड़ा छोटा, अनपढ़ या पढ़ा लिखा नहीं है, सब एक जैसे हैं। गुरुजी ने आपको जोड़ा है, जैसे करोड़ों की जनता में हमें जोड़ा है ना आंटी जी, वैसे ही आपको भी जोड़ा है। गुरुजी के परिवार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए आंटी जी, बस हमें गर्व से कहना है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं और हम गुरुजी की संगत हैं, और बहुत प्राउड है हमें कि हम गुरुजी की संगत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी के लिए हम सब अरदास करेंगे कि आंटी जी के अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएं गुरुजी। हम आप सबसे यही अरदास करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग, जो शुक्राना सत्संग है, शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर दम पल पल शुक्राना मेरे महाराज, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। और आंटी जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं गुरुजी की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, और फिर दूसरे सत्संग में गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स जो रोज मिलती हैं वो शेयर करी, और आज गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, नवरात्रों के दिनों में गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे माता रानी के रूप में ब्लेस करूँगा। और संगत जी, नवरात्रों में अष्टमी वाले दिन मैं जब कंजक पूजन करके अपना काम कर रही थी, तो अचानक से मंदिर में जोर जोर से सर 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 की आवाज़ें आने लगी। और मेरा बेटा बोला कि मम्मा, मंदिर में जाकर देखो, कोई ना आवाज़ आई है।
जब मैं ऊपर मंदिर में गई तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जोत जगाई थी, उसमें से जोत अपने आप निकलकर जल प्रसाद के ऊपर पड़ी, कटोरी पे। और कटोरी जो कि जोत से थोड़ी दूर पर थी, जोत उस जल प्रसाद वाली कटोरी में चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक आपका हर चीज़ का शुक्राना। जब मैंने देखा तो जोत बिल्कुल जैसे ज्वाला माता जी के वहाँ होती है संगत जी, वैसे ही लग रही थी। और जोत दूसरी कटोरी में चली गई और साक्षात इतनी लंबी जोत के दर्शन हुए ना संगत जी, इतनी लंबी जोत के दर्शन हो रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो संगत जी अनेकों रोज ही होते हैं, रोज ही सत्संग होते हैं, छोटे छोटे गुरु जी के अनेकों रूप में, जोत में, कभी रोटी के ऊपर ओम के रूप में, कभी कड़ा प्रसाद में, शिव जी के स्वरूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु साहिब जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग संगत जी, मुझे कब से इच्छा थी कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। वैसे तो हम खुद भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन मुझे था कि पहला ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मिले। मैंने अपनी किसी फ्रेंड को बोला, कभी किसी को कभी अपनी फ्रेंड को बोला, कभी किसी को बोल रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। एक दिन ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मुझे कोई आंटी आकर के वाइट कलर का ब्रेसलेट स्वरूप पकड़ा रही हैं। लेकिन संगत जी मैं जहाँ पर अपनी फ्रेंड सर्कल में बोलती कि मुझे कोई जलंधर मंदिर से या कहीं और से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ला दो, नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपने तो मुझे ड्रीम में वाइट ब्रेसलेट स्वरूप दिखाया था, वो कैसे मुझे मिलेगा, और सब मिलेगा सब और से तो मना हो रहा था। संगत जी उसे अभी मेरा ऑनलाइन स्वरूप पहुंचा नहीं था कि मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि ब्रेसलेट मिल गया तेरे लिए गुरुजी का, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई हैं। मैंने पूछा कि कैसे? उसने बोला मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, तो एक बच्चे ने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ से लिया, तो उसने बताया कि मैंने अपनी दादी से। तो उसने अपनी दादी अपनी फ्रेंड उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की, भाभी ये कहाँ से लिया है आपने? तो उन्होंने बताया कि उनको 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिले थे, एक उनके बेटे ने पहन लिया और एक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। और वो आंटी जी शाम को मेरी फ्रेंड का ब्रेसलेट स्वरूप पकड़ा कर भी गई। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की पिक भी भेजी, और जो कि मुझे मिल गया कि तेरे लिए है। और मैं देखकर बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। और जब मैंने पिक देखी तो संगत जी वाकई में वो वाइट कलर का ही ब्रेसलेट था, वाइट कलर के चोले वाला जो स्वरूप था उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी, लख लख वार शुक्राना। वैसे तो संगत जी रोज ही छोटे छोटे सत्संग होते हैं गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे जब गुरु जी की आज्ञा होगी ना संगत जी, तो मैं दोबारा से अपना सत्संग को शेयर करूँगी। अगर इस सत्संग को बोलते हुए या लिखते हुए कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज, और आप सभी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका,
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। बहुत छोटा सा सत्संग है संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे सुनाते समय सत्संग को कोई गलती हो जाए तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी और जन्माष्टमी के बाद राधा कृष्ण मंदिर में राधा जन्माष्टमी के दिन मंदिर के बाहर एक अंकल जूते चप्पल की सेवा कर रहे थे। मुझसे अंकल ने कहा कि छतरपुर बड़े मंदिर में जाओ। मैंने कहा मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। मैंने अंकल का फ़ोन नंबर ले लिया कि मैं बाद में बात करूँगी। मैंने अंकल से बात नहीं की। नवरात्रि 2023 में संगत जी यूट्यूब पर मेरे फ़ोन पर गुरुजी का सत्संग मैसेज आया, पुत्र सत्संग सुन। संगत जी उन्होंने बोला कि इसको इग्नोर ना करें। मैंने सत्संग मैसेज को इग्नोर किया। लगातार मैसेज आता रहा। एक दिन मैंने पूरा सत्संग सुना। उसके बाद से मैसेज आने लगे। दशहरे वाले दिन गुरुजी का यूट्यूब पर सत्संग मैसेज लिखा था, आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं सोचने लगी मैंने कभी इनकी पूजा नहीं की, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, कि कैसे मेरे घर आएंगे। मुझे याद आया कि मंदिर में अंकल मिले थे। मैंने उनसे फ़ोन करके गुरुजी के बारे में पूछा और उनको बताया कि मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे कैसे मिलेगा। उसी दिन अंकल जी ने रात 8 बजे के बाद गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जल प्रसाद मुझे घर देने आए। दशहरे वाले दिन घर में गुरुजी आए। उसके बाद तितली कबूतर के रूप में उन्होंने दर्शन दिए 2 बार, और 2 बार सत्संग जोत में दर्शन दिए। तब से घर में गुरुजी विराजमान है। मैं अभी बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी। गुरुजी जब बुलाएंगे तब मैं ज़रूर जाऊंगी। रोज गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ कि सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग सुनाते समय कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। इसलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और गुरुजी का जब आप सत्संग सुनाते हैं तो शुरू से शुरू करना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं सत्संग को सुनाओ और पूरा सुनाओ, शुरू से सुनाओ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।